नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे इस सीरीज आपको कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक 3000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतिहास के हिस्ट्री के 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे कोई भी पीएसयू का भी एग्जाम क्यों ना हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखना है और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कुछ समय के बाद, लेकिन तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आंसर के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू हरियाणा, यानी कि जो डांस स्टाइल आपको दिया हुआ है, वृंदावनी, चैती, वेलाकली और फाग, ये आपको इनमें से कौन सा डांस स्टाइल जो है वो हरियाणा से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा डी, फाग जो है डांस वो आपको हरियाणा से रिलेटेड है। और देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपको जो है चैती, चैती आपको डांस स्टाइल बेसिकली उड़ीसा से रिलेटेड है, उड़ीसा से। उसके बाद देखिए बेलाकली इज ए ट्रेडिशनल मार्शल डांस ऑफ नेयर कम्युनिटी, जो नेयर कम्युनिटी है कहाँ का, तो केरल का। तो पूछा जाएगा कि जो बेलाकली डांस है वो किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है केरल में, तो यहाँ पर नेयर कम्युनिटी होगा और केरल का यहाँ है। तो परफॉर्म किया जाता है तो टेम्पल फेस्टिवल के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा, डी है फाग डांस। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म बेसारा, जो बेसारा है एसोसिएटेड। तो बेसारा बेसिकली इसमें से किस चीज से रिलेटेड है? क्लासिकल म्यूजिक से, फोक डांस से, टेम्पल आर्किटेक्चर से या फिर ट्राइबल फेस्टिवल से? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी, टेम्पल आर्किटेक्चर से, यानी कि मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है बेसारा जो शब्द जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो स्टाइल है मंदिर का, तो देखिए नागर स्टाइल वो आपको साउथ इंडिया की जो मंदिर बने होते हैं वो नागर स्टाइल की बने होते हैं, और जो द्रविड़ स्टाइल होते हैं ये आपको साउथ इंडियन जो स्टाइल है वहाँ बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मंडप यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन द्रविड़ स्टाइल का यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको विमान जरूर होगा। तो विमान इसमें जो है मेन द्रविड़ स्टाइल की टेम्पल में देखने को मिलता है। और देखिए बेसारा भी एक आपको टेम्पल आर्किटेक्चर ही है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आपको नागर पूछा जाए, द्रविड़ पूछा जाए या फिर बेसारा, ये सब आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के ही रूप है। क्वेश्चन है कि द बरियल साइट एट द इनाम गांव, जो इनाम गांव है, बरियल साइट्स है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, घोड़ नदी के किनारे पे स्थित है बरियल साइट इनाम गांव। अब देखिए ये आपको साइट किस स्टेट में है? तो ये आपको महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में अब देखिए घोड़ नदी तो आपने सुना नहीं होगा, तो एक मैं नाम बताता हूँ, एक ट्रिब्यूटरी है भीमा की। अब फिर बोलेंगे कि भीमा क्या है, तो भीमा भी एक नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। अब तो कृष्णा नदी आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी है भीमा और भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है घोड़, और घोड़ नदी के किनारे ही बरियल साइट इनाम गांव स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन है कि हु वाज पाणिनि, तो पाणिनि कौन थे? तो दोस्तों पाणिनि एक संस्कृत स्कॉलर थे जिन्होंने ग्रामर यहाँ लिखी है। अब देखिए नाम आपको बताऊंगा, तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक इन्होंने ही लिखी पाणिनि ने, और उसका नाम था अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको करेक्ट आंसर डी होगा कि स्कॉलर हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर द संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि पाणिनि क्या थे, कौन थे? तो जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे जिन्होंने की ग्रामर की पहली पुस्तक यहाँ पर संस्कृत भाषा में पेश की थी। क्वेश्चन है कि द दीघा निकाय इज ए कलेक्शन ऑफ, यानी कि दीघा निकाय जो है एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? यानी कि डिस्कोर्सेस, यानी कि प्रवचनों का संग्रह है। तो किस धर्म से है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बुद्धिस्ट के जो प्रवचन दिए हुए हैं दीघा निकाय उसी को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दीघा निकाय प्रवचनों का संग्रह है बुद्धिस्ट धर्म का। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ गुजरात। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक खास करके आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए जो धौलावीरा है, एक गुजरात के जो कच्छ जिला है वहीं पर स्थित है। तो गुजरात के कच्छ जिला में जो स्थित है वो आपको धौलावीरा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी दोस्तों
ये आपको एक विलेज है हरियाणा में। तो हरियाणा में तो देखिए ये आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राखीगढ़ी गुजरात राज्य के बाहर स्थित है और ये है आपको हरियाणा में। अब देखिए रंगपुर, रंगपुर आपको कहाँ पर है, तो गुजरात के जो काठियावाड़ जिला है उसी में यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है रंगपुर। उसके बाद देखिए अमरपुरा, जो अमरपुरा है वो आपको चूरू डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर आपको गुजरात का है वहीं पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी नॉट लोकेटेड इन गुजरात। क्वेश्चन आपके सामने है कि एज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ द त्रिपुरा इन विच द गॉड्स एंड द गॉडेसेस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड वेल्थ आर वर्शिप्ड, यानी कि त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व बताना है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो उस फेस्टिवल का आपको नाम बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों गरिया पूजा, यानी कि गरिया पूजा में पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है और एक त्रिपुरा का फेस्टिवल है। तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा का फेस्टिवल्स है। उसका देखिए खर्ची पूजा, खेर पूजा, केर पूजा और लंपारा पूजा, ये भी आपको त्रिपुरा के ही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर खर्ची पूजा में हिंदू फेस्टिवल है त्रिपुरा का, परफॉर्म इन अगरतला इन जुलाई और अगस्त। द फेस्टिवल इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ द 14 गॉड्स फॉर्मिंग द डायनेस्टी डाइटी ऑफ द त्रिपुरी पीपल। द खर्ची पूजा में इस तरह का पूजा होता है। केर पूजा इज ए फेस्टिवल हेल्ड इन त्रिपुरा, परफॉर्मेंस ऑफ द पूजा विच इज टिपिकली हेल्ड इन अगस्त, बेनिफिट द पीपल एंड द स्टेट, द सेलिब्रेशन अकर्स 2 बीट आफ्टर द। तो यानी कि खर्ची पूजा के बाद आपको केर पूजा होती है टू ऑनर केर द गार्जियन डेटी ऑफ द बासु देवता। तो बासु देवता के बेसिकली इसमें जो गार्जियन है उनको जो है केर, उनको पूजा किया जाता है केर पूजा में। अब देखिए आपको एक ऑफिशियल यहाँ पर दिखाता हूँ, ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। इसमें ट्राइबल पूजा एंड फेस्टिवल के बारे में बात की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 19 जो ट्राइबल ग्रुप है त्रिपुरा में, तो वो है त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, चकमा, हालाम, मोग, मुंडा, कुकी, गारो, नोयाटा, ओरांग, लुसई, भील, संथाल, उचई, खासिया, कैमल, लेप्चा, भूटिया। तो इस तरह के 19 ट्राइबल ग्रुप त्रिपुरा में रहते हैं और उनका देखिए मेजर फेस्टिवल्स है खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू फेस्टिवल, तीर्थ मुख फेस्टिवल, उसके बाद अशोक अष्टमी, उसके बाद गंगा पूजा, लंपारा पूजा, बा फेस्टिवल। तो जो फेस्टिवल्स है इसमें बताए हैं वो आपको ध्यान रख लेना है, एक लिख लीजिएगा कि त्रिपुरा का मेजर फेस्टिवल, तो इन सब का नाम आपको नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महापद्मनंदा रूल ओवर द किंगडम ऑफ, यानी कि महापद्मनंदा इनमें से किस वंश पे जो है शासन किया है। तो वो है आपको मगध पे। तो मगध पे शासन किया है। तो महापद्मनंदा थे कौन, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और इन्होंने मगध पे यानी कि नंद वंश जो है मगध पे रूल किया है। मगध आपको साम्राज्य बिहार राज्य में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो मगध साम्राज्य पे नंद वंश ने शासक किया है, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंदा ने नंद वंश पे यहाँ पर मगध पे रूल किया है। अब देखिए जो नंद वंश था उसके अंतिम शासक पूछे जाते हैं, तो घनानंद। तो घनानंद जो है उसके अंतिम शासक थे और यहाँ पर इस वंश का संस्थापक थे महापद्मनंद। उसके बाद क्वेश्चन है कि इज अ तमिल फेस्टिवल वेयर इन ए टेम्पल आइडल्स आर टेकन इन ए प्रोसेशन टू अ वाटर बॉडी फॉर ए सेरिमोनियल वाथ, यानी कि एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक जल स्नान के लिए ले जाया जाता है। तो उस त्योहार का नाम क्या है, तो मासी मगम उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए इस तरह के त्योहार एंड फेस्टिवल भी हिस्ट्री एंड कल्चर के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, मासी मगम उस त्योहार को बोलते हैं जो कि तमिल त्योहार है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज एसोसिएटेड विद द अश्वमेध रिचुअल्स इन द वैदिक इंडिया, यानी कि जो वैदिक भारत में अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता था उसमें किस, यहाँ पर आपको बताना है कि एनिमल्स का यूज किया जाता है। तो हॉर्सेस इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हॉर्स यानी कि घोड़ा का यूज किया जाता है। तो देखिए अश्वमेधा, संस्कृत में अश्वमेध इज ए हॉर्स सैक्रिफाइस रिचुअल फॉलोड बाय द Saurashtra tradition of the Vedic religion. It was used by the ancient Indian kings to prove their imperial sovereignty
अ हॉर्स अकम्पनीड बाय द किंग्स वॉरियर्स वुड बी रिलीज टू वंडर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि देखिए घूमता था, तो इसमें जो पोस्ट रामायण है उसमें भी यहाँ पर दिखाया गया है कि श्री राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया था जिसको लव कुश ने पकड़ लिया था। तो इस तरह से आपको वो घोड़ा ही था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आने वाले समय में। सो थैंक यू गाइज।